बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं सब। आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा दिल। आप इसको इसी तरीके से जिस तरह ये हम बनाएंगे और ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये बहुत प्यारा कुशन भी बन जाएगा। तो आप इसको इसी तरह से करते हुए बनाते हुए कुशन भी बना सकते हैं। ये हम बनाने के लिए हमने डबल नीटिंग पशम यूज़ की है और उसके साथ क्रोशिया हमने लिया है 3 नंबर का। 3 मिलीमीटर क्रोशिया हुक हमने इस्तेमाल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चेन बना लेनी है पहले। वन, टू, थ्री। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर से 3 चेन बनाने हैं, 2, 3। अब ये जो हमारा होल है इसके अंदर डबल क्रोशिया करना है। एक ये वाला डबल क्रोशिया काउंट होगा और एक ये हो गया। एक और बनाना है, 2 हो गए और ये इस तरह टोटल 3 हो जाएंगे। अब आगे आपने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 और 3। अब आगे आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 2 और 3। अब आगे आपने फिर से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, और आगे 3 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने 2 चेन बनानी है और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के इसको जोड़ लेना। तो ये देखें, आपको पता चल रहा होगा कि ये दिल की शेप बन गई है। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद आगे आपने हाफ डबल क्रोशिया करना है। 1, 2। फिर आपने हर चेन के आगे हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है, इस तरह। और जब आपने कोने में आना है तो फिर आपने एक ही चेन के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं ताकि हमारा कोना बन जाए। इस तरह एक ही चेन के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखें, ये एक ही चेन के अंदर हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं और आगे फिर सेम वही तरीका हाफ डबल क्रोशिया करते जाना सब में। ये देखें इस तरह।
हर चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया आपने बना लेना है। और जब एंड पे 2 दाने रह जाने हैं, ये देखें 1 और 2, तो फिर यहाँ आपने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। यहाँ अब आपने हाफ डबल क्रोशिया नहीं करना बल्कि सिंगल क्रोशिया कर लेना है, यहाँ भी और यहाँ भी। और जब आपने यहाँ कोने पे आना है तो यहाँ स्लिप स्टिच लगाना है, ये देखें। अब आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 लाइनें हमने बनाई हैं, एक ये और एक ये, और इसी तरीके से 2 लाइनें आपने और बना लेनी है। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं और फिर सारे हाफ डबल क्रोशिया। और जब यहाँ कोने पे आना है तो फिर एक ही चेन के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं और फिर आगे सारे हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। इसी तरीके से आप ये 2 लाइनें वाइट कलर के साथ और बना लें। ये 4 राउंड हमने मुकम्मल कर लिए। अब हमने इसमें रेड कलर का धागा ऐड करना है। स्लिप स्टिच लगा लेना यहाँ पे और आगे सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, और अब हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, फिर से एक चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया, ताकि हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये अच्छे से इस तरह से गोल शेप ले लेगा। फिर से एक चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये हमने 5 चेन्स के अंदर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया किए हैं। बस इतने ही करने हैं, क्योंकि आपको ये समझ आ रहा होगा कि इतना हिस्सा हमारा गोल है, तो इसको गोल शेप देने के लिए आपने ऐसा करना है। जब आपने इस साइड पे आना है तो इधर भी आपने 1 2 3 4 5 चेन के अंदर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं और बाकी आपने वैसे ही चलना है। पहले आपने 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं और फिर 5 चेन के अंदर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इधर आ जाना है और सेम तरीका इधर भी करना है। और इसी तरीके से रेड कलर के धागे के साथ आपने 6 राउंड और बना लेने हैं। और यहाँ आपने ये कोना बनाने के लिए एक चेन के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, तो फिर जो है ये कोना आपका अच्छे से बनता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे ये हमने 6 राउंड बना लिए हैं। 4 राउंड हमने वाइट कलर के साथ बनाए, उसके बाद 6 राउंड रेड कलर के साथ, ये पूरे हो गए 10 राउंड। अब सेम इसी तरीके से जैसे आपने ये बनाया, इसी तरीके से एक और पीस बना लेना है और फिर इनको आपस में जोड़ लेना है। ये आप इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, और ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इसको आपने ऐसे इसके ऊपर रखना है। यहाँ से आपने क्रोशिया ले लेना है, ऐसे निकाल लेना है धागा और स्लिप स्टिच लगा लेना है और इसको ज़रा टाइट कर लेना है। अब इसी तरीके से आपने ये यहाँ आपने स्लिप स्टिच लगाया, अब आगे आपने सिंगल क्रोशिया करते जाने हैं और इनको ज़रा टाइट रखना है आपने। इस साइड से और इस साइड से
इस तरीके से आपने ये दोनों पीस जो है जोड़ लेने हैं और फिर इनमें फिलिंग कर लेनी है किसी भी चीज़ से जो भी आपके पास हो, और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो ये हमने इसकी सारी साइड्स जोड़ के तो इसमें फिलिंग कर लिया है। ये थोड़ा सा होल रखा था फिलिंग करने के लिए। अब इसको भी जोड़ लेना है आपने सेम उसी तरीके से जैसे पीछे जोड़ा है। और यहाँ एंड पे आके स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब आगे हमने इसकी फ्रिल बनानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपको जहाँ हमने जोड़ लगाया ये आपको नज़र आ रहे होंगे स्टिचेस। ये हमने हर एक स्टिच में तीन तीन डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखें, ये हमारा एक स्टिच है तो इसके अंदर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया करना है। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि फिलिंग की वजह से टाइट हो गया। 1 2 and 3। ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट स्टिच में आ जाना। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें भी इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें, 3 डबल क्रोशिया इस स्टिच में बनाए, 3 इसमें। अब आगे भी जितने हमारे पास स्टिचेस हैं सब में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये आप यहाँ तक बना के आ जाए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो ये इसके सारी साइड्स पे फ्रिल बन गई है। अब ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखें, यहाँ से यहाँ पे आपने आके स्लिप स्टिच लगा लेना है। और अब यहाँ वाइट धागा ऐड कर लेना है और इसकी सारी साइड्स पे वाइट कलर के साथ पीको कर लेनी है, फिर ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसका थोड़ा टाइट कर लेना है रेड कलर के धागे को, और हर चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ऐसे ऐसे हर चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाए।